हेलो दोस्तों, पीसीएस मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम भारतीय इतिहास का जो पूर्वावलोकन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसी क्रम में आज का ये दूसरा वीडियो है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। आज हम 21 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागोर और लखनिया। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बागौर वो जगह है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बागौर। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग और डी लौहपाषाण युग। तो जो चारकोलिथिक युग है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता किसे कहते हैं। इसको ताम्रवंत भी कहा जाता है। ताम्रवत यानी इसका ताम्रवत का मतलब होता है जहाँ तांबा पाने वाला स्थान, जहाँ तांबा का स्थान हो। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो जो हमने बताया उसके अनुसार ये पहला ऑप्शन सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अभी हम इसके बारे में सोचते हैं। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, पर जिन पर समांतर सफ़ेद रंग की से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार अगर हम तीन ऑप्शन को सही करते हैं, 1, 3 और 4, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 24, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे आप स्थित है? हमने ऊपर बताया था कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का जो उत्खनन किया था HD संकालिया ने किया था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये पूछा गया है। तो नवदा टोली जो किस राज्य में अवस्थित है, ये है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन जो है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किससे की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो बी है। मृतक को दफनाने के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में सबों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित से ही बृहत पाषाण या मेगालिथ नाम से जाना जाता है। ये कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ, सर्किल, ये सब प्रकार के होते हैं। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राह का टीला निम्नलिखित
किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो है वो संगनकल्लू से संबंधित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। संगनकल्लू जो है कर्नाटक में मैसूर के पास एक बेल्लारी जनपद है, उस जगह पर स्थित है, वो राख का टीला कहलाता है। आगे हम देखते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे है? ये एमपी में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। ये जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए विकसित है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अब्दुल्लागंज, देखिए दिया है ना, अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र पाए जाते हैं। 700 शिलाश्रय पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 चित्र पाए गए हैं। आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाग, भीमबेटका, अमरावती। अभी हमने ऊपर देखा भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हमने बताया रायसेन जिला मध्य प्रदेश, तो इसमें दिया है रायसेन जिला ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हमने अभी भी पढ़ा भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा या खोजा? तो ये जो सही आंसर होगा वी.एस. वाकड़कर। 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर ने इसको अपने खोज में शामिल किया। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत की स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा? हमने ऊपर अभी पढ़ा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर है, यहाँ पे आयोग ने विष्णुधर वाकड़कर लिखा है। तो इससे आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है विष्णु श्रीधर, तो आयोग ने यहाँ पे विष्णुधर लिखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है, इसमें कैसे कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में हुआ है। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई में पता चलता है। फिर वर्ष 1952 से 50 के दौरान हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में किया गया था। तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ये जो दफनाते थे नॉर्थ टू साउथ दफनाते थे, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है बुरजहोम में हुआ है। ये बुरजहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट एक बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी साथ में पाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की साक्ष्य मिले हैं? तो हमने अभी पढ़ा बुरजहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुरजहोम। हमारा ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सही मिलान करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो इसमें मैच कराना है। और ये क्वेश्चन जो है देख लेता। पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल हमारा मैच होगा सोहन या सोन नदी घाटी, मध्य
पाषाण काल बनास घाटी और नव पाषाण काल बुर्जहोम और ताम्र पाषाण काल भीमबेटका। तो इस प्रकार आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। जो हमारा सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 23 में यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम आइए दिखाते हैं, मैच कराते हैं कौन सा किसका है। नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुडियाम गुफा ये कहाँ है ये बताना है। ये नेवासा है, ये नेवासा कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटक और डिडवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो हम आइए इससे मैच करा लेते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सब वीडियो को साथ साथ में शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चों के पास हमारा ये प्रयास जो हमने स्टार्ट किया है उन सब तक पहुंच सके और इसका लाभ ले सके। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए आप हमारे मेहनत को सराहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये जो है से मिले हैं सबसे ज़्यादा, जो यूपी पीछे 16 में पूछा गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। डॉक्टर जीएन पांडे की पुस्तक जो पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य खहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणी लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में हैं लेकिन ज़्यादातर जो है छद विच्छद यानी कि टूट फूट गए हैं। और तो इस प्रकार ओरेगांव विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियाँ मिले हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जो कथन ए दिया है वो क्या दिया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रजनन किया। ये जो हमारा सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इस प्रकार कारण जो है अभिकथन को पुष्ट कर रहा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा और वो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये जो है संस्कृति का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 और 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ भारत आए थे और वो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल कहाँ है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। चेंज कर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। ये कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में है। भोपाल का ऑप्शन ए में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। हमारे आज के सीरीज में हमने अभी तक 48 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आगे अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। आप लोग हमारे इस सीरीज में जुड़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन का सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोगों ने ये बुक खरीद लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ये PDF अवश्य प्रोवाइड करा देंगे। हमने ये पूरा एक PDF कंप्लीट कर लिया है।
तो अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।